Ignited Minds Tutorials has recently released a series of video lectures on Class 8 Maths topic linear equations in one variable. These lectures are tailored to meet the Maharashtra State Board syllabus in mathematics. Students can access these online tutorials to gain a deeper understanding of the concepts involved in the topic. The videos help students ace their exams and develop a strong foundation in maths. Linear equations in one variable is an important topic, and these videos break down the concepts into easily understandable segments, making it easier for students to comprehend. Ignited Minds Tutorials has made learning maths fun and engaging for students across the board. यहाँ पे देखो सवाल क्या दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हम कर रहे थे और यहाँ पे हम प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, ठीक है। वी आर बेसिकली डूइंग वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 12, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे जब भी जो भी स्मॉलर होगा ना उसको x मान लेना हमेशा, ठीक है। जो भी स्मॉलर होगा, चाहे दो नंबर्स हो, चाहे भाई साहब फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो, चाहे डिजिट्स हो, इन सब में भाई साहब जो स्मॉलर होगा उसको हमेशा x मानना, ठीक है। तो यहाँ पे द डिनोमिनेटर of a fraction is greater than its numerator by 12। तो यहाँ पे भाई साहब कौन ग्रेटर है? दक्ष, कौन ग्रेटर है? ध्यान किधर है? कौन ग्रेटर है यहाँ पे, डिनोमिनेटर की न्यूमरेटर? डिनोमिनेटर ग्रेटर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, let the numerator be x। तो यहाँ पे भाई साहब therefore the denominator, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, denominator, how much will this be, ठीक है। the denominator of a fraction is greater than its numerator by 12, so 12 से ज्यादा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं the numerator be x, let the numerator be x, तो denominator कितना हो जाएगा, x plus 12। are we getting this people? denominator of a fraction is greater than its numerator by 12, ठीक है। greater than its numerator by 12। are we clear on this one people? समझ में आता हूं, ठीक है। if the numerator is decreased by 2, अभी तुम्हारा न्यूमरेटर कितना है यहाँ पे, अरे न्यूमरेटर कितना है, नहीं सब मालूम है हमको। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, अभी देखो पहले हमारा यहाँ पे, अरे हमें पढ़ देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर तुमने क्या मान रखा है, x, डिनोमिनेटर तुम्हारा कितना हो गया भाई साहब, x प्लस 12। इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, अभी न्यूमरेटर को, अरे यार इसको बंद कर देना भाई प्लीज। इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, तो आपका भाई साहब न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर यहाँ पे भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो, x डिक्रीज बाय 2 ना, तो x माइनस 2, एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 7, तो आपका न्यू डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा भाई साहब, न्यू डिनोमिनेटर विल बी हाउ मच पीपल, x प्लस 7। द न्यू फ्रैक्शन इज इक्वल टू, तभी न्यू फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, देयरफॉर न्यू फ्रैक्शन ये भाई साहब कितना हो जाएगा, न्यू फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x प्लस 7, ठीक है। x माइनस 2 अपॉन x प्लस 7, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 1/2, दिस विल बी इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो x माइनस 2 अपॉन x प्लस 7 इज इक्वल टू 1/2। अभी हम करते हैं भाई साहब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा बोलो, 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 7, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 2 इंटू एक्स दैट इज 2x माइनस 4 इज इक्वल टू x प्लस 7, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2x है, इसको भाई साहब इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस x हो जाएगा। ये 7 है, इसको हम इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 4, ठीक है। 2x माइनस x की वैल्यू कितनी हो गई, x, और 7 प्लस 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 11, ठीक है। क्लियर है? तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, 11, और x कौन है यहाँ पे, न्यूमरेटर। ध्यान दो भाई साहब, ध्यान दो, ये सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो, ठीक है। इजी सवाल है, कैसे करना है इन सवालों को
पहली बात, जो छोटा होगा उसको x मान लो और इक्वेशन बनाओ, जैसा जैसा दिया हुआ वैसे वैसे चलते जाओ, तुम्हारा सवाल आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हो गया x इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे देयरफॉर न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द न्यूमरेटर, देयरफॉर न्यूमरेटर ये कितना हो गया भाई साहब आपका 11। ठीक है, देयरफॉर डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा बोलो, 11 प्लस 7, तो 11 प्लस 7 दैट विल बी हाउ मच 18। ठीक है, तो आपका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, देयरफॉर फ्रैक्शन विल बी हाउ मच आप पीपल। ठीक है, फ्रैक्शन विल बी 11 अपॉन 18, फ्रैक्शन विल बी हाउ मच 11 अपॉन 18। ठीक है, अभी चाहे तो भाई साहब तुम यहाँ पे इसका रफ में कर लो। ठीक है, सो लेट्स से एक रफ में हम देख लेते हैं, क्योंकि अगर इसको ना आप ताबड़तोड़ वहीं पे चेक कर सकते हैं, यू एक्चुअली कैन चेक कि आपने जो किया है वो सही है कि नहीं। ठीक है, आप भाई साहब इसको रफ में निपटा लो। यहाँ पे रफ में देखो, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इज डिनोमिनेटर बाय 12 है। नहीं भाई साहब ये तो गड़बड़ हो रहा है, क्या बोल रहे हो, हाँ x प्लस 7 प्लस 12 आएगा यार, गड़बड़ कर दिया हमने। यहाँ पे डिनोमिनेटर इज x प्लस, न्यू डिनोमिनेटर आपका यहाँ पे हो जाएगा, पूरा सवाल ही गड़बड़ हो गया। हाँ देखा, इसको हम एक्चुअली में पकड़ सकते हैं सवाल गलत किया है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, तो आपका न्यू डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, देखो न्यू डिनोमिनेटर हो जाएगा आपका, न्यू डिनोमिनेटर विल बी हाउ मच आप पीपल, x प्लस 12 प्लस 7 है कि नहीं, x प्लस 12 तो था ही आपका डिनोमिनेटर, और इसको आपने भाई साहब किससे, डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 7 लिखा है आपने। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना, x प्लस 19। ठीक है, तो देयरफॉर आपका न्यू फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, द न्यू फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x प्लस 19, ये हो गया आपका नया फ्रैक्शन है ना। और x माइनस 2 अपॉन x प्लस 19 किसके बराबर होगा, 1/2 के, x माइनस 2 अपॉन x प्लस 19 दिस विल बी इक्वल टू 1/2 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा बोलो, 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 19 है कि नहीं, 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 19। ठीक है भाई, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 19। अभी 2 को एक बार x के साथ मल्टीप्लाई करोगे और 2 को एक बार माइनस 2 के साथ, तो कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी, 2 इंटू एक्स दैट विल बी 2x, 2 इंटू 2 दैट विल बी माइनस 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा x प्लस 19। अभी इस x को हम यहाँ पे लेकर जाएंगे, ये इंस्टॉलमेंट में लोग क्यों आ रहे हैं भाई साहब। ठीक है, अभी इस -4 को हम यहाँ पे लेकर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया बच्चा पार्टी, 2x माइनस x इज इक्वल टू 19 प्लस 4। ठीक है, तो दिस विल बी हाउ मच, x इज इक्वल टू 23, x की वैल्यू भाई साहब कितनी आ गई, 23। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई साहब आपका x का जो वैल्यू है वो आ गया कितना, 23। ठीक है, ओके, तो आपका यहाँ पे न्यूमरेटर का वैल्यू कितना आ गया, देयरफॉर न्यूमरेटर भाई साहब कितना हो गया, 23। देयरफॉर डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा बच्चा बाड़ी, यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा x प्लस 12 दैट इज 23 प्लस 12 दैट इज हाउ मच, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 1 3। तो देयरफॉर आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू 23 अपॉन 35। ठीक है, अभी इस फ्रैक्शन को हम रफ वर्क में देख लेते हैं हमारा आंसर सही आया है कि नहीं। ठीक है, तो रफ वर्क में हम देख सकते हैं, यहाँ पे देखो पिछली बार जैसा मेरा गलत हो रहा था, रफ वर्क में भाई साहब मालूम चल गया कि ये गलत हो रहा है ना। रफ वर्क में देख लो, यहाँ पे द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है 35 माइनस अगर हम 23 करेंगे कितना आ जाएगा बोलो, 12 आता है, तो ये वाला कंडीशन आपका सही है। इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2, तो यहाँ पे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, if the numerator is decreased by 2 and the denominator is increased by 7, तो ये हो गया कितना 21/42, और ये कितना हो जाएगा 21 1 जा 21 2 जा। ठीक है, तो ये हो गया 1/2। देखो आपका सेकंड वाला कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है। सो व्हाट यू हैव गॉट एज एन आंसर, ठीक है, ये जो आपको आंसर मिला हुआ है, दिस इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है, द फ्रैक्शन इज
तो देयरफॉर द फ्रैक्शन इज 23/35। नहीं, गलत है। 23/25, 23/25 अगर होगा तो यहाँ पे भाई साहब 12 का डिफरेंस कहाँ से होगा? यहाँ पे देखो दिया हुआ है ना, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 12। तो 12 का डिफरेंस कहाँ से होगा देख लेते हैं एक बार फिर भी, लेकिन 25 नहीं हो सकता। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर 12 से ज्यादा है, तो अगर 25 होगा तो कैसे भाई 12 से ज्यादा होगा? 2 से ज्यादा हो रहा है ना, यहाँ पे दिया हुआ है 12 से ज्यादा है। देख लेते हैं फिर भी, 12 से ज्यादा है ना, वहां पे नहीं हो पाएगा। ये देखो 23/35 है आंसर। आंसर इज 23/35, टेक्स्ट बुक का ही है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन आप पेपर? ओके 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 ओके। द रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ कॉपर एंड जिंक, ब्रास बेसिकली एक अलॉय होता है। अलॉय मतलब क्या होता है? दो चीजों का मिक्सचर, ठीक है। द रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ कॉपर एंड जिंक इन ब्रास इज 13:7, ठीक है। तो हम यहाँ पे फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन अ ब्रास यूटेंसिल वेइंग 700 ग्राम्स। तो ब्रास यूटेंसिल भाई साहब कितना है? 700 ग्राम्स का है। तो आपको भाई साहब वहां पे जिंक का मटेरियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो लेट वेट ऑफ जिंक इन ब्रास यूटेंसिल, ठीक है, ब्रास यूटेंसिल बी, यहां पे 13 है ना, तो मान लो भाई साहब 13x, ठीक है। तो देयरफॉर सॉरी वेट ऑफ कॉपर, कॉपर मान लेते हैं हम, वेट ऑफ कॉपर। सो वेट ऑफ कॉपर, वेट ऑफ कॉपर इन ब्रास यूटेंसिल, लेट वेट ऑफ कॉपर इन ब्रास यूटेंसिल बी 13x, ठीक है। तो देयरफॉर वेट ऑफ जिंक इन ब्रास यूटेंसिल इज कितना हो जाएगा? 7x, ठीक है। अभी इन दोनों का मिलाकर टोटल वेट आएगा कितना? 700 ग्राम्स, ठीक है। सो देयरफॉर हम यहां पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब? देयरफॉर 13x प्लस 7x इज इक्वल टू 700। तो यहां पे कितना हो गया भाई साहब आपका? 20x इज इक्वल टू 700। तो यहां पे हो गया आपका x की वैल्यू 700/20, तो ये हो गया कितना आपका? 35। तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब आपकी? 35। x की वैल्यू हो गई 35, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे देयरफॉर वेट ऑफ कॉपर, वेट ऑफ कॉपर ये कितना हो गया भाई साहब आपका? 13x है ना, 13 इंटू 35। सो 35 इंटू 13 ये कितना हो जाएगा? 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 110। यहाँ हो गया आपका 35, ये हो गया 5 5 4। सो दैट विल बी हाउ मच? 455 ग्राम, ठीक है। देयरफॉर वेट ऑफ जिंक, वेट ऑफ जिंक यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? जिंक इज 7 इंटू 35 ग्राम्स, ठीक है। 5 7 ज़ा 35, 7 3 ज़ा 21, 22 23 24, 245 ग्राम्स। क्लियर है? इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका भाई साहब आ जाएगा। देखो, और अगर हम रेशियो भी निकालेंगे तो अगर हमको यहाँ पे रफ वर्क करना है, लेट्स से इसमें हमारा रफ वर्क कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज रफ वर्क। देख चेक करने के लिए आंसर सही है नहीं। दोनों का वेट मिलाकर कितना आ रहा है? देखो 455 ग्राम और यहाँ पे हो गया आपका 245 ग्राम, ठीक है। तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 700 ग्राम आता है, तो ये पार्ट तो आपका सही है। अभी इस रेशियो को देखना है सही है कि नहीं। 455 अपॉन 245, ठीक है। 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45 है कि नहीं, ठीक है। 7 7 ज़ा 49, 7 13 ज़ा 91। तो आपको देखो यही रेशियो आ रहा है 13:7। इसका मतलब सवाल सही है, ठीक है। क्लियर है? तो आप ताबड़तोड़ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल में सवाल को चेक कर सकते हैं वेदर इट इज अ करेक्ट आंसर और नॉट, ठीक है। ओके ओके ओके। फाइंड 3 consecutive whole numbers whose sum is more than 45 but less than 54, ठीक है। कंजिक्यूटिव मतलब क्या होता है? एक के बाद एक। तो कंजिक्यूटिव जैसे अगर आपका पहला नंबर 2 होगा तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 3, तीसरा नंबर क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। ओके, तो यहां पे हम मान लेते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि सबसे छोटे को आप x मान लो हर समय, ठीक है। लेट द स्मॉलेस्ट कंजिक्यूटिव नंबर, फ्रेंड्स इधर ध्यान दे, कंजिक्यूटिव नंबर
लेट द स्मॉलेस्ट कंसेक्यूटिव नंबर बी एक्स। देखो मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ऐसे नंबर आप मत लिखिएगा, ठीक है, आप पूरा नंबर ही लिखिएगा। लेट द स्मॉलेस्ट कंसेक्यूटिव नंबर बी एक्स, सो देयरफॉर द सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका, बोलो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा प्राची, व्हाट विल बी द सेकंड नंबर, नहीं मालूम, आप बताइए सेकंड नंबर क्या हो जाएगा तिलक, यस सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 3, हाँ 54, बट वो छोड़ दे, मैं अरे बाबा इसको छोड़ दो, अभी यहां पे हम पहले इन तीनों की बातें कर रहे हैं, कंसेक्यूटिव होल नंबर्स हैं। सो व्हाट आर होल नंबर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल होल नंबर्स होते क्या हैं, होल नंबर्स मतलब होते हैं आपके 0 1 2 3 ऐसा, ठीक है। तो अगर कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक नंबर्स हैं, तो पहला अगर 2 है तो दूसरा क्या होगा 3, तीसरा क्या होगा 4, तो मतलब अगर 2 3 और 4 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 2 लिखेंगे, 2 की जगह पे 3 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 2 + 1 लिख सकते हैं, और 4 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 2 + 2, है ना, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये 2 3 4 क्या है कंसेक्यूटिव होल नंबर्स हैं, तो इसको हम 2 3 4 भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 2 की जगह पे 2 लिखा, और 3 की जगह पे 2 + 1, और 4 की जगह पे 2 + 2 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो कैन वी राइट दिस पीपल, वी कैन राइट दिस, राइट, ओके। तो इसी तरह से अगर पहला नंबर आपका x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x + 1 ना, x + 1, ठीक है। देयरफॉर द थर्ड नंबर आपका क्या हो जाएगा बच्चा बाड़ी, दिस विल बी x, जैसे 2 + 2 है तो यहाँ पे x + 2, तो ये आपके कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए, ठीक है। तो नंबर्स आर व्हाट, द नंबर्स आर x + 1 एंड x + 2, ये आपके कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए। अभी इनका सम क्या हो जाएगा, ठीक है, व्हाट विल बी देयर सम, अब भाई साहब इसका सम करो, सम कितना हो जाएगा बोलो, सम मतलब हो जाएगा x + x + 1 + x + 2, तो आपका ये वाला x, ये वाला x और ये वाला x कितना हो गया 3x, ठीक है, 1 और 2 कितना हो गया +3, ठीक है, क्लियर है। यहां क्या बोला जा रहा है, इज मोर देन 45, whose sum is more than 45, मतलब ये जो सम है दिस इज मोर देन 45, ठीक है, एंड लेस देन 54, लेस देन क्या है भाई साहब आपका 54 से लेस देन है, ठीक है। थोड़ा सा सवाल कॉम्प्लिकेटेड है, देख लीजिए, आसान है, ठीक है, मतलब अगर आप समझते हैं तो ओके। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो 45 लिखा हमने, लेस देन, यहाँ पे से हम 3 को कॉमन निकाल सकते हैं, विच विल लीव यू विथ x + 1, भाई साहब देखो 3x + 3 है ना, ठीक है, 3x + 3 है, इसमें से तुम 3 को बाहर निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा x, और ये बचा तुम्हारा 1, 3 × x + 1 बचा, ठीक है, 3 × x + 1, और यहाँ पे 54 की जगह पे 54, तुम अगर ध्यान दोगे तीनों में भी एक चीज कॉमन है 3, 45 3 से जाता है, 3 15 सा 45, 54 3 से जाएगा, 5 + 4 12 होता है, ठीक है, 3 27 सा 54 होता है। तो आप भाई साहब इस पूरे को डिवाइड कर दो 3 से, इस पूरे को डिवाइड कर दो 3 से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोलो 45/3 इज लेस देन 3x + 1/3 इज लेस देन 54/3, क्या ये समझ में आ रहा है, 45/3 करो भाई साहब कितना आ जाएगा 15, ठीक है, यहाँ पे ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो ये हो गया x + 1 एंड दिस इज लेस देन 327, ठीक है। तो x + 1 इज ग्रेटर देन 15 एंड x + 1, अभी क्या करो भाई साहब सब में से आप -1 कर दो, सब में से -1 कर दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोलो 15 - 1, यहाँ पे x + 1 -1 और यहाँ पे 27 -1, ठीक है, क्लियर है, ओके। 15 - 1 कितना हो गया 14, ठीक है, x + 1 - 1 ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया x, और यहाँ पे भाई साहब कितना हो जाएगा 27 - 1 26, मतलब x की वैल्यू कहां से कहां तक के बीच में होगी 14 से लेकर 26 तक के बीच में, ठीक है। तो x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, x की वैल्यूज भाई साहब क्या क्या हो सकती है बोलो 15 16 17 18 और ऐसा करते करते कहां तक 25, लेकिन ऐसा तो कर नहीं सकते भाई साहब, फाइंड 3 कंसेक्यूटिव आपको निकालना है, सिर्फ x की वैल्यू हो गई, मतलब x + 1 इसमें एक एक करके ऐड करते जाएंगे, ठीक है, ओके। तो अभी आप देखोगे भाई साहब यहाँ पे x की वैल्यू हमको कितनी लेनी पड़े, ठीक है, अगर मैंने x की वैल्यू 15 ली तो इसकी दूसरी x + 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16
और इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी 17। 15 प्लस 16 प्लस 17 करके देखो भाई साहब, 15 16 17 मतलब ये हो गया x, ये हो गया x प्लस 1 और ये हो गया x प्लस 2, है ना। 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 7 18, 1 प्लस 1 2 3 और ये 4, ठीक है। इज ग्रेटर देन 45 एंड लेस देन 54, ये बैठ रहा है भाई साहब, ठीक है। ओके, अभी हमने लेट्स से x की वैल्यू ले ली 16, यहाँ पे चेक कीजिए x की वैल्यू कितनी है 16, x प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 और x प्लस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 18, है ना। 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 8 21, 2 प्लस 1 3 4 5 51 हो गया, ठीक है। क्या ये भी बैठ रहा है? क्या जो 51 वैल्यू आया 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 8 21, 2 प्लस 1 3 4 5, क्या ये 51 ग्रेटर देन 45 है, लेस देन 54 है? इट इज राइट, ठीक है। ओके, अगर x की वैल्यू हमने ले ली भाई साहब 17, x प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो गई 18 और x प्लस 2 की वैल्यू कितनी हो गई 19, तो यहाँ पे क्या हो गया 9 प्लस 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 9 कितना हो गया भाई साहब आपका 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 7 24, 2 प्लस 1 3 4 5 54 हो गया भाई साहब। तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। तो आपको दो सेट मिल रहा है, ठीक है। फाइंड 3 कंसेक्यूटिव, एक सेट आपको क्या मिल गया the three numbers can be either, the three numbers can be either क्या क्या 15 16 17 और they can be either 16 17 और 18, ये दो सेट बन सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? ओके ओके ओके। In a 2-digit number, digit at the tens place is twice the digit at the units place, ठीक है। तो देखो 2-digit नंबर कैसे बनता है, पहले तो अगर मैं बोलूं आपको, समझ लो एक नंबर है 35, ये नंबर 2-digit नंबर है, ठीक है। कैसे बना रहेगा ये बना रहेगा भाई साहब आपका 3 × 10 प्लस 5 × 1, तो ये 3 आपका क्या हो गया 10th digit, है ना। दिस इज बेसिकली द 10th digit और ये आपका 5 क्या हो गया, दिस इज बेसिकली व्हाट द यूनिट्स डिजिट, ये हो गया आपका 10th digit और ये हो गया आपका यूनिट्स डिजिट। इन अ 2-digit नंबर डिजिट एट 10th प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस, तो डिजिट एट 10th प्लेस इज ट्वाइस द, तो आपका छोटा क्या हो जाएगा भाई साहब यूनिट्स डिजिट, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस, let the digit in the units place be x, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या मान सकते हैं, therefore the digit in the tens place, ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे बोला है in a 2-digit number the digit at the tens place is twice, इसका twice, जो units place पे digit है और जो tens place पे digit है, tens place का digit क्या है twice of the digit in the units place, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं the digit in the tens place is 2x, ठीक है। if the number obtained by interchanging the digit, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, therefore the number is कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 2x into 10 plus x into 1, ठीक है। क्लियर है? देखो 3 into 10 plus 5 into 1, 2x क्या हो गया आपका 10th डिजिट और ये क्या हो गया आपका यूनिट्स डिजिट, ठीक है। सेम सिचुएशन में देखो 3 into 10 plus 5 into 1 है तो 2x into 10 plus x into 1 है, तो कितना नंबर हो जाएगा भाई साहब 2x into 10 कितना हो गया 20x और x into 1 कितना हो गया x, 20x plus x ये कितना हो गया 21x, ये हो गया आपका नंबर, ठीक है। दिस इज द नंबर, ठीक है। इफ द नंबर obtained by interchanging, तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, therefore द नंबर इज कितना हो गया भाई साहब आपका 21x। अभी इंटरचेंज कर रहे हैं आप डिजिट्स को, ओके। जब हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर रहे हैं, जैसे यहां पे देखो, ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा था कि जैसे यहां पे 35 है, 35 को अगर आपने इंटरचेंज कर दिया तो इसका क्या बन जाएगा 53, तो 35 मतलब क्या है 3 into 10 plus 5 into 1, 53 मतलब क्या है 5 into 10 plus 3 into 1, तो यहां पे भी हमारा नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, देयरफॉर हम यहां पे अगर लिखते हैं द नंबर फॉर्म्ड बाय
इंटरचेंजिंग द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स को अगर हम इंटरचेंज करें, द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, क्या क्या नंबर फॉर्म हो जाएगा देखो यहाँ पे, ठीक है। आपका यहाँ पे क्या है, इफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर हमारा कितना है देखो 2x इंटू 10 है, अभी हम इंटरचेंज कर देंगे अगर तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी x इंटू 10 है ना, x को अभी 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2x इंटू 1, ये हो जाएगा नंबर, है कि नहीं। अरे भाई साहब देखो 3 इंटू 10 5 इंटू 1 था, इसको इंटरचेंज किया तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 और 3 इंटू 1 है ना। अभी 5 आपका 10 से मल्टीप्लाई होगा, 3 आपका 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पे भी वैसा ही था, 2x इंटू 10 था, x इंटू 1, इंटरचेंज किया आपने डिजिट्स को तो क्या हो जाएगा x इंटू 10 और 2x इंटू 1, क्लियर है, x इंटू 10 प्लस 2x इंटू 1, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, इंटरचेंज किया है आपने डिजिट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी x इंटू 10 दैट इज 10x और ये हो गया आपका 2x, तो ये हो गया आपका कितना 12x, ठीक है, दिस विल बी बेसिकली 12x, क्लियर है। ओके, इफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग डिजिट्स इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर आपका कितना है 21x और इसमें भाई साहब आपने 12x को ऐड कर दिया, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 21x प्लस 12x, ठीक है, इज इक्वल टू 66, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 21x प्लस 12x, दिस विल बी हाउ मच 33x इज इक्वल टू 66, सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो गई 66 बाई 33 दैट इज 2, ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 2 हो गई, है ना। ओके, तो फाइंड द नंबर, नंबर आपका कितना हो गया भाई साहब, ठीक है, आपका देयरफॉर यूनिट्स डिजिट क्या आ गया नंबर का, यूनिट्स डिजिट इज 2, टेंस डिजिट कितना हो जाएगा बोलो, टेंस डिजिट इज इक्वल टू 4, है ना भाई साहब, यूनिट डिजिट हो गया 2, टेंस डिजिट क्या हो जाएगा इसका डबल, है ना भाई साहब, यहाँ पे 2 इंटू क्या गया 2x है ना, यूनिट डिजिट आपका अगर x है तो टेंस डिजिट कितना होगा 2x, यूनिट डिजिट आपका 2 है तो टेंस डिजिट आपका क्या हो जाएगा 4, देयरफॉर नंबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर नंबर विल बी इक्वल टू हाउ मच 4 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1, सो दैट विल बी हाउ मच 40 प्लस 2 दैट इज हाउ मच 42, ठीक है, क्लियर है। ओके, अभी हम भाई साहब रफ वर्क कर लेते हैं, ठीक है, रफ वर्क करके देखते हैं ये हमारा जो आंसर निकला है वो भाई साहब सही है या नहीं, ठीक है। So this is small amount of rough work we will be doing. If a 2-digit number, तो आप देखो यहाँ पे नंबर क्या है आपका 42, तो क्या ये वाला नंबर इसका ट्वाइस है कि नहीं, नींद आ रही है तुमको। If a 2-digit number digit at tens place, digit at tens place is 4 and digit at units place is 2, so is it twice of the units place, तो ये तो सही है भाई साहब आपका, ठीक है, ये वाला तो आपका भाई साहब सही आ रहा है, in a 2-digit number digit at tens place is twice the digit at the units place, तो पहला वाला कंडीशन आपका फुलफिल हो गया भाई साहब। दूसरा वाला कंडीशन, इफ द नंबर obtained by interchanging the digits, तो नंबर क्या होगा इंटरचेंजिंग द डिजिट से, भाई 42 है तो अगर इंटरचेंज करें डिजिट्स को क्या नंबर फॉर्म होगा, यस डिजिट्स को अगर इंटरचेंज करें, अरे भाई साहब डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे तो क्या नंबर फॉर्म होगा, 42 नंबर है, डिजिट्स को अगर इंटरचेंज करें तो क्या नंबर फॉर्म होगा तिलक, हाँ 24 ना भाई साहब, सिंपल 24, ठीक है, इनको ऐड करो भाई साहब कितना आ रहा है 66, तुम्हारा यहां पे कितना आ रहा है भाई साहब, इज इट करेक्ट, द सम इज 66, फाइंड द नंबर, सो नंबर आपका कितना हो जाएगा 42, ठीक है, therefore द नंबर इज 42, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, the number is 42, clear, okay, चलिए बस अब इसको जरा करने की कोशिश कीजिए फटाफट, ट्राई एंड डू दिस पीपल आप,
हो गया, डन डन डन। ओके देखो यहाँ पे टिकट्स हैं, सम टिकट्स ऑफ रुपीज 200 एंड सम टिकट्स ऑफ रुपीज 100 ऑफ अ ड्रामा इन अ थिएटर वेयर सोल्ड। यहाँ पे भाई साहब एक ड्रामा चल रहा है और इसमें ये कुछ टिकट्स सोल्ड किए गए। द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ 200 सोल्ड वाज 20 मोर देन द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ रुपीज 100। तो जो भी लेस होगा उसको आप क्या मान लेंगे भाई साहब, एक्स, ठीक है। सो लेट, यहाँ पे हम मानेंगे लेट द नंबर ऑफ rupees 100 tickets, let the number of rupees 100 tickets that were sold, let the number of rupees 100 tickets that were sold be rupees x, ठीक है। let the number of rupees 100 tickets that were sold be rupees x, ठीक है। number of tickets of rupees 200 was 20 more than the number of tickets for 100। तो इसका मतलब therefore the number of rupees 200 टिकट्स दैट वेयर सोल्ड, ये कितना हो जाएगा, 20 ज्यादा, मतलब x प्लस 20, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच, दिस विल बी, ये अगर x हो गया, x नंबर ऑफ टिकट्स फॉर रुपीज 100, तो 200 का कितने होंगे भाई साहब, x प्लस 20, ठीक है। इफ x इज द नंबर ऑफ रुपीज 100 टिकट्स दैट वेयर सोल्ड, द नंबर ऑफ रुपीज 200 टिकट्स दैट वेयर सोल्ड वुड बी x प्लस 20। दिया हुआ यहाँ पे देखो, द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ रुपीज 200 सोल्ड वाज 20 मोर, मतलब ये जो x प्लस 20 आप कर रहे हैं, देन द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट रुपीज 100, द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द थिएटर। ओके, अभी टोटल अमाउंट कैसे होगा बोलो, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे बोलो, टोटल अमाउंट मतलब 100 टिकट्स, ठीक है। 100 रुपीज के टिकट्स आपने कितने लिए, x, तो ये कितना हो जाएगा, रुपीज 100 इंटू x, है कि नहीं। अगर भाई साहब 10 रुपए का एक टिकट होगा तो 100 रुपए के कितने, मतलब 100 रुपए का एक टिकट होगा तो 10 टिकट्स का दाम कितना होगा, 100 इंटू 10, ठीक है। तो यहाँ पे 100 इंटू एक्स, और आपने भाई साहब 200 रुपए के कितने टिकट्स लिए हैं, तो रुपीज 200 इंटू एक्स प्लस 20, है ना, 100 इंटू एक्स प्लस 200 इंटू एक्स प्लस 20, इसका टोटल अमाउंट कितना है भाई साहब, रुपीज 37,000। इसका टोटल अमाउंट भाई साहब कितना है, 37,000। क्लियर है, ओके। इसको करते हैं भाई साहब हम यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 100x प्लस 200x, तो 100x हो गया ये, 200 इंटू एक्स कितना हो गया, 200x प्लस 200 इंटू 20, तो 2 2 हो गया 4, 1 2 3 4,000, सो दैट विल बी हाउ मच, 37,000, ठीक है, 37,000। तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब आपका 100x प्लस 200x, दैट विल बी हाउ मच, 300x इज इक्वल टू 37,000 माइनस 4,000, ठीक है। 0 0 0 7 से 4 गया 3 और ये हो गया 33,000, तो ये हो गया आपका 300x इज इक्वल टू 33,000। सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 33,000 बाई 300, कैंसलम 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 कैंसलम, 3 11 जा, तो ये हो गया x की वैल्यू कितनी, 110। x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 110, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया, रुपीज 100 टिकट्स कितने हो गए, 110, तो रुपीज 200 टिकट्स कितने हो गए, 110 प्लस 20 दैट इज रुपीज 130, ठीक है। ये हो गया भाई, सॉरी आपके 110 टिकट्स यहाँ पे हो गए, तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना, 110, और यहाँ पे सो दिस विल बी हाउ मच, 110 इधर हो गया, 110 प्लस 20 दैट विल बी 130, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। अभी चाहे तो भाई साहब आप इसको रफ वर्क में करके देख सकते हैं जो आंसर आपको आया है वो सही है या नहीं, ठीक है। तो रफ वर्क कर लीजिए भाई साहब, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा 200, तो 130 टिकट्स आपके कितने के हैं, 130 टिकट्स आपके कितने के हैं भाई साहब, 130 टिकट्स हैं आपके 200 रुपए के, है ना। 200 रुपए वाले टिकट कितने हो गए आपके, 130 वाले, ठीक है। और 100 रुपए वाले टिकट आपके कितने हो गए भाई साहब, 100 रुपए वाले टिकट आपके 110। तो क्या ये फुलफिल हो रहा है कि 20 ज्यादा है इससे, तो 20 तो ज्यादा है भाई साहब इससे। इसको भाई साहब कर लो मल्टीप्लीकेशन, 13 2 जा कितना होता है 26, और 1 2 3 3 0 हो गए भाई साहब यहाँ पे। इसको भाई साहब मल्टीप्लीकेशन करो तो कितना आएगा 11, और यहाँ पे 3 0, इन दोनों को ऐड कर लो भाई साहब, ये हो गया टोटल सम जो थिएटर को मिल रहा है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 0 0
37,000, देखो यहाँ पे आ रहा है बस 37,000 इज द टोटल इनकम ऑफ द थिएटर। तो ये सवाल करेक्ट है। क्लियर है? आपके जो भी गिवन कंडीशंस हैं उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, सॉरी अपना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर, इधर ध्यान दीजिए भाई साहब, 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर इज 9 मोर देन 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, अगेन आप यहां पे क्या बोलेंगे, लेट द स्मॉलेस्ट नंबर, लेट द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, लेट द स्मॉलेस्ट नंबर बी x। ठीक है, सो देयरफॉर सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका, कंसेक्यूटिव में देखो, ठीक है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा बोलो, x plus 1, सेकंड नंबर इज x plus 1 एंड थर्ड नंबर, देयरफॉर थर्ड नंबर क्या हो जाएगा इज x plus 2, है कि नहीं भाई साहब? ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो आपका भाई साहब कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, ये वाला आपका स्मॉलेस्ट, और ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो गया भाई साहब, ये वाला आपका क्या हो गया, ग्रेटेस्ट। ठीक है, ओके, ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब 5 into x, ठीक है, 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर इज 9 मोर देन 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर, 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर प्लस 9। ठीक है, 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर प्लस 9। तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब आपका, 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 8 प्लस 9। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 17। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो गया, x इज इक्वल टू 17। x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब आपकी 17, है कि नहीं भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? x की वैल्यू हो गई 17। ठीक है, तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट नंबर, सो व्हाट आर द नंबर्स, देयरफॉर द नंबर्स आर, देयरफॉर द नंबर्स आर क्या क्या हो जाएंगे बोलो, 17 प्लस 1 दैट इज 18 एंड 17 प्लस 2 दैट इज 19। ठीक है, अभी हम कर लेते हैं भाई साहब, देखो ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर, तो यहां पर रफ वर्क कर लीजिए भाई साहब, 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो रफ वर्क में देख लो भाई साहब, दिस विल बी रफ वर्क। ठीक है, 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज 17 into 5, ये कितना आ जाएगा बोलो, 85 आ गया, है ना? 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर इज 9 मोर देन 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर कितना है आपका 19, 19 into 4 करो कितना आएगा 76, है ना, 9 4 36, और इसमें 9 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 85 आ रहा है। ठीक है, 9 मोर देन 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर, तो ये दोनों भी फुलफिल हो रहे हैं कंडीशंस। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका सवाल सही है। क्लियर? ओके ओके ओके। Raju sold a bicycle to Amit at a profit of 8%. Amit repaired it spending rupees 54. Then he sold the bicycle to Nikhil for rupees 1134 with no loss, no profit. जितना आपका भाई साहब खर्चा है उतने ही पे अगर आप बेच रहे हैं तो वो कंडीशन किसकी होती है, नो लॉस नो प्रॉफिट की। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसाइकिल फॉर विच राजू परचेस्ड इट। ठीक है, तो लेट राजूज कॉस्ट प्राइस, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट राजूज cost price of the bicycle। ठीक है, let Raju's cost price of the bicycle be rupees X। ठीक है, अभी राजू sold to Amit at a 8% profit। ठीक है, तो राजू का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, राजू सेलिंग प्राइस, राजू का भाई साहब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बोलो, X प्लस प्रॉफिट, है ना, 8% मतलब 8/100 इंटू x, है कि नहीं, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, प्लस 8/100 इंटू एक्स। अभी 8/100 करना है तो देखो 4 2 ज़ा 8, 4 25 ज़ा 100, तो इसको आप क्या ही लिख सकते हो x प्लस 2x बाई 25। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो गया आपका 25 इंटू एक्स कितना हो गया 25x प्लस 2x, दैट विल बी हाउ मच 27x बाई 25। क्लियर है, ये हो गया आपका क्या कॉस्ट प्राइस, सॉरी आपका राजू का सेलिंग प्राइस। ठीक है, अभी निखिल ने भाई साहब कितने पे परचेस किया रहेगा, जो राजू का सेलिंग प्राइस होगा वही भाई साहब निखिल का क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, है ना, निखिल का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, यही जो राजू जिसमें बेच रहा है वही निखिल का कॉस्ट प्राइस होगा। अभी निखिल ने कितना खर्चा किया है इस पे, रुपीज 1134। ठीक है,
और इसको बेच दिया है, ठीक है। तो देयरफॉर निखिल्स सेलिंग प्राइस कितना होगा, निखिल्स सेलिंग प्राइस हो जाएगा जितने में उसको खरीदा उसने प्लस उस पे खर्चा कितना किया 1134, ठीक है 1134। अमित रिपेयर सॉरी प्लस 54, इसने भाई साहब कितने में यहाँ पे इस पे रिपेयर किया भाई साहब, रिपेयरिंग का कॉस्ट कितना आया 54, और यही इसका भाई साहब यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, विद नो लॉस नो प्रॉफिट। तो मतलब जितनी आपकी खर्चा हुआ है अगर उतना ही आप बेच रहे हैं तो नो लॉस नो प्रॉफिट। तो कितने पे बेच रहा है ये बेच रहा है कितने अमाउंट पे, देखो 1134 पे, 1134 पे, है ना, दिस इज द अमाउंट विच इज गेटिंग सेल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 27x बाई 25, इसको अगर आप इधर लेकर जाते हैं तो क्या हो जाएगा 1134 माइनस 54, सो दैट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच पीपल, दिस इज 27x बाई 25, ये हो गया 4 से 4 गया 0, 8 प्लस 5 13, यहाँ हो गया भाई साहब 1 3 4 माइनस 54, 4 से 4 गया 0, 8 प्लस 5 13, 1080 आ रहा है भाई साहब, ठीक है 1080 बाई, ठीक है 1080 आ रहा है भाई साहब यहाँ। तो 27x, तो 27x इज इक्वल टू 1080 इंटू 25, ठीक है। सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1080 इंटू 25 बाई 27, ठीक है। इसको कर लेते हैं भाई साहब, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 0, 9 4 जा 36 और ये 0, 25 4 जा कितना हो गया 100 और एक और 0 आ गया भाई साहब यहाँ पे। x की वैल्यू कितनी आ गई 1000, ठीक है। तो फाइंड द, तो आपका भाई साहब यहाँ पे राजूस कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल, देयरफॉर राजूस कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल इज इक्वल टू ₹1000। राजूस कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल कितना हो गया भाई साहब आपका 1000, क्लियर है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। चाहे तो इसको आप रफ में करके देख लो, ठीक है, कि आपका आंसर सेम आ रहा है या नहीं। अगर आपने भाई साहब इसको रफ में किया तो राजू का भाई साहब कितना कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, राजू का कॉस्ट प्राइस है भाई साहब 1000 और इसको इसने कितने में बेचा 1000 इंटू 8/100, तो भाई साहब राजू का कितना हो गया 1000 प्लस 80, तो ये हो गया इसका भाई साहब 1080, ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस प्लस 54 रुपीज इसने खर्चा किया इस पे। इसको अगर हम 54 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 1134, यही पे इसी पे इसने बेचा है, नो लॉस नो प्रॉफिट कंडीशन पे, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट, ओके। अ क्रिकेट प्लेयर स्कोर्ड 180 रन्स इन द फर्स्ट मैच एंड 257 रन्स इन द सेकेंड मैच, ठीक है। पहले मैच में उसने भाई साहब 180 स्कोर किया और सेकेंड मैच में 257। Find the number of runs he should score in the third match so that the average of runs in the 3 matches is 230. Average आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे let the number of runs scored by the player, let the number of runs scored by the player in the third match be x, ठीक है, in the third match be x। तो अभी आप क्या करेंगे भाई साहब 180 फर्स्ट मैच, 257 सेकेंड मैच प्लस x, इसका एवरेज निकालने डिवाइड कर देंगे 3 से, है ना। दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच 230। जब आपका परसेंटेज निकाला जाता है तो आप ऐसे ही करते हैं, आपके जितने मार्क्स आएंगे डिवाइडेड बाय 5 सब्जेक्ट्स या 6 सब्जेक्ट्स, वही आपका एवरेज आता है ना। तो ऐसे ही कर रहे हैं, यहाँ पे 3 मैचेस के स्कोर को आपने 3 से डिवाइड किया, ये आपका एवरेज आ जाएगा। यहाँ पे 7 + 0 7, 5 + 8 13, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 437 + x अपॉन 3 इज इक्वल टू 230। इस 3 को भाई साहब अगर आप इधर लेंगे, ये डिवीजन मोड में, इक्वल टू साइन के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन मोड में आ जाएगा। सो दिस विल बी 437 + x इज इक्वल टू 230 इंटू 3, तो 0 3 * 0, 3 3 * 9, 2 3 * 6, 437 + x, तो x की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब 690
-437, तो यहाँ पे 7 + 3 10, 8 से 3 गया 5, 6 से 4 गया 2, x इज इक्वल टू 253। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? सो देयरफॉर द क्रिकेट प्लेयर has to score 253 runs, ठीक है, 253 runs to get his average to 230, ठीक है, क्लियर है? ओके। चलिए भाई साहब, सवाल लास्ट वाला, सुधीर प्रेजेंट एज इज 5 more than 3 times द एज ऑफ वीरू। तो आप भाई साहब किसके एज को x मान लेंगे? वीरू के एज को, ठीक है, जो स्मॉलर होगा, ठीक है। तो लेट वीरूज एज बी x। तो भाई साहब सुधीर का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? देयरफॉर सुधीर प्रेजेंट एज, यहां पे भाई साहब सुधीर का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? 5 more than मतलब +5, 3 times the age of, 3 times मतलब 3 into x, ठीक है, 3 into x plus 5, so this will be how much? 3x plus 5। तो सुधीर का प्रेजेंट एज कितना हो गया? 3x plus 5। वीरू का प्रेजेंट एज कितना हो गया? x। अनिल्स एज इज हाफ द एज ऑफ सुधीर, तो अनिल का एज कितना हो जाएगा भाई साहब? देयरफॉर अनिल्स एज हाफ द एज ऑफ सुधीर। सुधीर का एज कितना है? 3x plus 5, इसका हाफ, तो हाफ ऑफ 3x plus 5, ये हो गया भाई साहब अनिल का एज, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ सुधीर एंड वीरूज एज, ठीक है, वीरू का एज और सुधीर का एज, सम ऑफ, तो यहां पे भाई साहब सम ऑफ सुधीर प्लस वीरूज एज, इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ सुधीर एंड वीरूज एज टू 3 times अनिल्स एज, 3 times अनिल्स एज मतलब 3 into अनिल्स एज, ठीक है, 3 into अनिल्स एज, दिस रेशियो इज इक्वल टू हाउ मच? 5/6। क्या ये समझ में आ रहा है? रेशियो ऑफ सम ऑफ सुधीर एंड वीरूज एज प्लस 3 into अनिल्स एज इज इक्वल टू 5/6। तो इसको कर लेते हैं भाई साहब, सम ऑफ सुधीर एंड वीरूज एज, ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो गया वीरू का एज x प्लस, सॉरी अपना, हाँ वीरू का एज, सुधीर का एज कितना हो गया? 3x plus 5, ठीक है। सम ऑफ सुधीर एंड वीरूज एज 3 times ऑफ अनिल्स एज, अनिल का एज कितना है भाई साहब आपका यहाँ पे? 3x plus 5/2, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 5/6। क्या ये समझ में आ रहा है? 3 times ऑफ अनिल्स एज, अनिल्स एज आपने निकाला हुआ है भाई साहब, यहाँ पे कितना है? 3x plus 5/2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया? देखो x plus 3x, ये हो जाएगा 4x plus 5, इधर नीचे कितना हो जाएगा बोलो? 3/2 इंटू 3x plus 5, और ये किसके बराबर है भाई साहब? 5/6 के। तो अभी आप क्या करेंगे भाई साहब? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। सो यू आर गोइंग टू डू व्हाट? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6 into 4x plus 5, ठीक है, 6 into 4x plus 5 इज इक्वल टू 5 into 3/2 into 3x plus 5, ठीक है। तो ये हो गया कितना? 6 4 24x प्लस 6 5 कितना हो गया? 30। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15/2, और ये हो गया 3x plus 5, ठीक है। तो इसको 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 24x plus 30 इज इक्वल टू 15 into 3x plus 5। क्लियर है? इस 2 को हमने से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना आ गया? 48x plus 60 इज इक्वल टू 45x plus 75, 15 5 75। 48x माइनस, तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा? 48x minus 45x इज इक्वल टू 75 minus 60। इसको अगर हम इधर लेकर जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, इसको अगर हम इधर लेकर जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा। 48x minus 45x कितना हो गया बोलो यहाँ पे? 3x इज इक्वल टू 15, 75 minus 60 कितना हो जाएगा? 15। सो देयरफॉर x की वैल्यू हम क्या करेंगे? दोनों साइड को डिवाइड करेंगे 3 से, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3x/3 इज इक्वल टू 15/3। सो दिस विल बी हाउ मच? 5, है ना। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो गई? 5, ठीक है।
ओके, तो अभी भाई साहब यहाँ पे आपको वीरू का एज फाइंड करना था और वीरू का एज आपने क्या माना था, x, सो देयरफॉर वीरूज एज इज 5 years, ठीक है। ओके, अभी चाहे तो भाई साहब इसका रफ करके देख लो, ठीक है, कि ये आपने जो सवाल निकाला है ये वाकई में सही है कि नहीं। तो वीरू का एज कितना हो गया भाई साहब, वीरू का एज हो गया भाई साहब 5। सुधीर का एज कितना हो जाएगा, 3 into 5 + 5 है ना, 3x + 5 है, तो 3 into 5 हो गया 15, 15 + 5 कितना हो गया भाई साहब 20, ठीक है। अनिल का एज कितना हो जाएगा, अनिल का, ये हो गया आपका सुधीर का एज, ये हो गया वीरू का, अनिल का एज कितना हो जाएगा बोलो, ½ into 3x + 5 दैट इज 20, तो ये कितना हो गया 10, है कि नहीं, अनिल का एज हो गया 10। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ सुधीर एंड वीरूज एज, तो सम ऑफ सुधीर एंड वीरूज एज इज हाउ मच 25 अपॉन 3 times ऑफ अनिल्स एज, 3 times ऑफ अनिल्स एज मतलब 3 into 10 है ना, कितना आ रहा है देखो यहाँ पे 25/30, 5 5s are 25, 5 6s are 30, तो रेशियो कितना आ गया आपका 5/6, जिसको आप 5:6 लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 5:6 रेशियो आ रहा है, सो दिस इज बेसिकली करेक्ट, क्लियर है। सो दैट बेसिकली कंप्लीट्स योर चैप्टर। हमने यहाँ पे प्रॉब्लम्स किए हैं, प्लीज घर पे जाकर इनको देखिए क्योंकि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं। मैं चाहता हूँ आपका जब भी वीडियो में अपलोड करके भेजूं उसको देखिए ठीक से, नहीं समझ में आ रहा तो फिर से पूछिए, क्योंकि अगर आप इस चैप्टर को मिस करते हैं तो आगे चल के तकलीफ होने वाली है। ये चैप्टर आपका आगे भी चलेगा, 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी, सब में जाएगा ये लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होता है, यहाँ पे आगे चल के 2 वेरिएबल होगा, 3 वेरिएबल भी होगा, ठीक है। सो हैव योर कॉन्सेप्ट्स वेरी क्लियर। इजी सा है, अगर आप पूरे लाइन बाय लाइन प्रॉब्लम को पढ़ते जाएंगे और उसके साथ प्रॉब्लम को सजाते जाएंगे, इट विल बी इजी, अदरवाइज इट विल माइट बी डिफिकल्ट, ठीक है, क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।